मैं अक्सर जब इस सवाल को सुनता हूँ, हाउ टू बी हैप्पी, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आती क्योंकि इसके जवाब तो कई हैं, लेकिन हल कोई नहीं। क्योंकि ये सवाल ही अपने आप में बकवास है। अगर आपको मैं गलत लग रहा हूँ तो मैं आपसे मेरे साथ हुई हाल ही की एक घटना शेयर करने जा रहा हूँ। हुआ यूँ कि अभी हाल ही में मेरे घर पर एक बुजुर्ग मांगने के लिए आए थे, और जैसा हर मांगने वाला कहता है, वो भी 2 दिन से भूखे होने की दुहाई दे रहे थे। तो मैंने कहा, बाबा पैसा तो नहीं दूंगा, खाना खाओगे तो दो। यह सुनते ही वो औरों की तरह भागे नहीं, बल्कि कहने लगे, जो हो दे दीजिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने उन्हें खाना दिया तो उसको देखते ही उनकी आंखों में एक अलग सी चमक दिख रही थी। चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी मानो उनको सारा जहां मिल गया हो। जबकि उस प्लेट में कोई विशेष पकवान भी नहीं था, सिर्फ 4 रोटी थी और थोड़ी सब्जी थी, जिसको मैंने भी कुछ देर पहले खाया था। लेकिन उनको देखकर मैं ये सोचने लगा कि आखिर इसी खाने को देखकर या खाते वक्त मुझे वो खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही थी। तब मुझे यह एहसास हुआ कि हम सब के लिए खुशी का अलग अलग पैमाना है। किसी भूखे के लिए एक रोटी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हो सकती है, और वहीं अगर किसी का पेट भरा हो तो उसी रोटी का उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। और मेरे अनुसार इसके बेसिकली 3 रीजन है, जो आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर अभी भी मैं आपको गलत लग रहा हूँ तो आप खुद से या आपके आसपास जो भी लोग हैं उनसे एक सवाल पूछिएगा कि क्या वो अपने जीवन में खुश हैं। अगर आपको इसका जवाब ना में मिलता है तो आगे वीडियो देखिएगा, और अगर हाँ में मिलता है तो वीडियो स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि मेरी गारंटी है कि इसका जवाब हमेशा आपको ना में ही मिलेगा। बेसिकली खुश कैसे रहा जाए, इस सवाल के जवाब तो कई हैं, लेकिन आप इनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, धर्म और अध्यात्म। धर्म और अध्यात्म कहता है, अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको अपने आप को भक्ति में लीन कर देना चाहिए, परोपकार कीजिए, उपकार कीजिए और दुनियादारी में कम पड़िए। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अध्यात्म का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो आपको अंदर से शांति देता है। लेकिन हम एक आम इंसान है, जिसका परिवार है, रिश्ते हैं, जिसके ख्वाहिशात है, चाहते हैं, जिसे जीने के लिए पैसे की जरूरत है, और उसको पूरा करने की जद्दोजहद आपके आध्यात्मिक होने के बाद भी आपको खुश नहीं होने देती। तो दूसरा जवाब जो हम जैसे लाइफ कोच या मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं कि खुशी को बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत पालिए, चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, और वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने फितरत और ख्वाहिशात के गुलाम हैं। हम ना चाहते हुए भी एक्सपेक्टेशन करेंगे ही, हम ना चाहते हुए भी ज़्यादा सोचेंगे ही, और जब यह सब हमारी ज़िंदगी में होगा तो दुख होना लाजमी है। तो तीसरा जवाब कि हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है, वह है, हम तब खुश होते हैं जब हमें वह मिल जाता है जो हमें चाहिए। क्योंकि आज के डेट में हमारी खुशी मेटेरियलिस्टिक हो गई है, जो किसी चीज़ को पाने को ही अपनी खुशी मानती है, या फिर हमारी ज़िंदगी वैसी बीतती है जैसा हम चाहते हैं, तब हम खुश होते हैं। लेकिन आप खुद सोच कर देखिएगा, यह भी होना मुश्किल ही है। तो फिर जब सारे उपाय के बाद भी हम दुखी ही हैं, तो फिर हाउ टू बी हैप्पी जैसे क्वेश्चन खुद ब खुद अपनी रेलेवेंसी खो देते हैं। क्योंकि असल में मुझे लगता है कि हम खुश रहने को भी अपना एक काम समझते हैं, जिसके लिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत होती है या किसी फॉर्मूले की ज़रूरत है, जिसके अप्लाई होते ही हम खुश हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे लिए खुश होने का मतलब हमेशा खुश रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि खुशी तो जीवन का एक पल है जो आता है और चला जाता है। अगर आपने उस पल का मजा ले लिया तो आपको लगता है कि आप खुश हैं, और नहीं लिया तो आपको लगता है जीवन में खुशी ही नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसा सोचने के 3 कारण हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जब बच्चा पैदा होता है और जब डॉक्टर उसमें कोई हरकत नहीं देखता, तो डॉक्टर उसको उल्टा करके उसके पीठ पर एक थपकी मारता है और बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसे भी दर्द का एहसास होता है। और जब वही बच्चा अपनी माँ को देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि दर्द और खुशी दोनों ही हमारी इनबिल्ट फ्यूचर है, जो कुदरती तौर पर हमें मिलती है। तो फिर हम क्यों सिर्फ खुशी के पीछे भागते हैं? हम गम को भी तो खुशी की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हम करें तो शायद वो खुशी का मोमेंट हमसे मिस ना हो। क्योंकि सिर्फ खुशी के पीछे भागते भागते इंसान एक ऐसे थकावट का शिकार होता है
जो उसके अंदर उस उम्मीद को मार देती है कि उसे भी कभी खुशी मिलेगी। आपको लगता होगा कि हम तब निराश होते हैं जब हम किसी काम में असफल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी असफलता से ज़्यादा अपने चुनाव या निर्णय से निराश होते हैं कि आखिर हमने इस काम को चुना क्यों, जबकि हम यह ध्यान ही नहीं देते कि हम उस काम को नहीं चुनते तो किसी और काम को चुनते और उसमें भी हम फेलियर हो सकते थे। और अगर आपको लगता है कि आप अगर चुनाव ही नहीं करते तो वह भी एक तरह से आपका चुनाव ही होता और तब आप वहीं रह जाते जहां आप हैं, सिर्फ अपना हाथ मानते हुए। और लाइफ के इसी चॉइस के बारे में जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि व्हाट इज नॉट पॉसिबल इज नॉट टू चूज। आई कैन ऑलवेज चूज, बट आई मस्ट नो दैट इफ आई डू नॉट चूज, दैट इज स्टिल ए चॉइस। मतलब सिर्फ हम ही दुख में हैं, सारा संसार सुख में है, और यह सोच कभी खत्म होने वाली नहीं है और जिसका कोई औचित्य भी नहीं है। और आप क्या, मैं भी इस सोच को कभी खत्म नहीं कर पाता, क्योंकि ये इंसानी नेचर है। और इसको छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम ये मान ले कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, जिससे हमारी सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है। क्योंकि जो दूसरे का है वो आपका नहीं हो सकता, और जो आपका है वो दूसरे का नहीं हो सकता। तो अब मुद्दा मामला ऐसा है कि आप अपने फितरत या फिर नेचर को धोखा नहीं दे सकते। आप उससे लड़ भी नहीं सकते। आप सिर्फ उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे से कंपैरिजन भी करेंगे, आप एक्सपेक्टेशन को भी पालेंगे, आपको दुख भी होगा और आप खुश भी होंगे, क्योंकि यही जीवन है। और जीवन में हर चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, यही असली खुशी है। इसलिए नीत्शे कहते हैं कि माई फार्मूला फॉर हैप्पीनेस, यस, नो, स्ट्रेट लाइन एंड गोल। मतलब हाँ, नहीं, सीधी रेखा और एक लक्ष्य। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।